बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार चाय की है। सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और बहुत से इलाक़ों में सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और सर्दियों में कुछ मिले ना मिले और चाय का कप मिल जाए, बहुत मज़ेदार सी कड़क अच्छे मज़ेदार वाली चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। और सर्दियों में यही होता है, जिसके घर भी जाओ और कोई हमारे घर भी आए तो सबसे पहला बात यही होती है कि भाई चाय सर्व की जाए और बहुत मज़े की चाय सर्व की जाए। तो आज मैं वही चाय आप लोगों के सामने बनाने वाली हूँ। बहुत मज़े की कैरेमल टी है, बहुत ज़बरदस्त है। और इस चाय का फ़ायदा ये भी है कि ये जो आजकल हमारा नज़ला ज़ुकाम वगैरह जब मौसम चेंज होता है तो घर में सबसे पहले जो है वो गले ख़राब होते हैं, आवाज़ बैठती है, गला ख़राब होता है, ख़राश होती है। और फिर जब गला ख़राब होता है तो फिर बच्चे से बच्चे बड़े भी बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप इस चाय का इस्तेमाल शुरू कर दें, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है कि दिन में 2 या 3 दफ़ा तो ज़रूर पी जाती है। और जब इस तरह की चाय बनी हुई हो तो बच्चे भी बहुत शौक़ से पीते हैं। और जब ज़ाहिर है उनको जब मज़े की चाय मिलती है तो फिर वो शौक़ से पीते हैं, मांगते हैं कि मामा हमें चाय बना कर दे दें, हम चाय के साथ ये खा लेंगे। तो आप लोग प्लीज़ ये वाली चाय जो है अपने रूटीन में अब शामिल कर लीजिए। जब तक सर्दियाँ चल रही हैं, जब तक मौसम चेंज हो रहा है, तो आप ये चाय का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और बहुत आसानी से और बहुत मज़े की कड़क, बिल्कुल जिस तरह हम होटल में चाय पीते हैं उससे भी ज़्यादा मज़ेदार ये चाय घर में बन जाती है और बहुत गाढ़ी कंसिस्टेंसी की होती है। और जिस तरीके से मैंने बनाई है वो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आप पैन ले लीजिए। मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 कप के करीब के चाय का मेजरमेंट रखी है। तो मैंने यहाँ पे 5 टीस्पून मैंने इसमें चीनी डाली है। जो हम घर में चीनी इस्तेमाल करते हैं वो सबसे पहले आप इसमें शामिल कर लीजिए। आपने जो है आंच बिल्कुल धीमी करनी है, हल्का सा चम्मच चला के इसे छोड़ दीजिए। जब चीनी जो है वो मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाए, थोड़ी सी पिघलना आपको नज़र आ जाए कि शुरू हो गई है, बस आपने फ़ौरन उसमें चम्मच मुसलसल जो है वो हिलाते रहना है। इतना हिलाना है कि चीनी का जो कलर है ना वो गोल्डन ब्राउन सा हो जाए, गोल्डन कलर में आ जाए। और आपने यहाँ पे बहुत एहतियात करनी है, ओवर कुक नहीं करना है। अगर आपने ज़रा सा भी ये जो कैरेमल बन रहा है इसको आपने डार्क साइड पे ले गया तो ये जल जाएगा और हमारी चाय जो है वो बिल्कुल कड़वी हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर 1 कप शामिल करूँगी, लेकिन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपने बहुत एहतियात से डालना है, क्योंकि इसमें जब आप डालेंगे ना कप तो छींटे बहुत बुरे तरीके से उड़ते हैं, तो हाथ पास जलने का डर होता है। लिहाजा आपने बहुत थोड़ा सा पानी डालना है और फिर आपने अपना स्पैचुला जिस चम्मच से आप हिला रहे हैं उसको आपने मुसलसल हिलाना है, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। इस तरह से आपने मुसलसल चम्मच चलाना है। आप देखिए जिस तरह से पकता जाएगा हमारा जो कैरेमल का कलर है वो बहुत ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन की साइड पे आ जाएगा। तकरीबन आपने 1 कप के करीब जो है वो अभी आपने इसमें पानी शामिल कर देंगे आप। अच्छा, इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। अदरक गले के लिए बेहतरीन है, बलगम निकालने में बेहद मुफीद है। और 3-4 इलायचियाँ हैं, इनका मुंह खोल के मैंने डाल दिया। और दालचीनी, ये तीनों जो हैं वो हमारे गले के लिए बेहतरीन है, खांसी के लिए बेहतरीन है, बलगम के लिए बेहतरीन है, जो गले की सोजिश होती है उसको ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है। और ये चाय जो है मैं कहती हूँ अनमोल चाय है। ये तो मैं बचपन से ये चाय पीती आ रही हूँ। जब हमारे यहाँ गले ख़राब होते थे, बुखार होता था, तो अम्मी जो है वो एक बॉयल्ड एग और ये वाली चाय हमें ज़रूर सर्व करती थी। और आप यकीन करें हमें किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और अब मैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए मैं यही फार्मूला करती हूँ। और इससे ये होता है कि यार इंसान जो है वो डॉक्टर क्या जाने से बच जाता है, डॉक्टर की दवा से बच जाता है। तो ये चीज़ें डालने के बाद मैंने यहाँ पर पत्ती शामिल किया। आपको जितनी स्ट्रॉन्ग चाय रखनी हो आप उतनी पत्ती रख दीजिएगा। मैं थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय पीती हूँ, स्ट्रॉन्ग चाय मुझे अच्छी लगती है, तो मैंने यहाँ पर 4 चाय के चम्मच पत्ती इसमें शामिल कर दी है। पानी की क्वांटिटी हमारी बहुत थोड़ी है, इतनी है कि हमारा जो है अदरक वगैरह भी अच्छी तरह से अर्क निकाल लेगी, पक जाएगी और पत्ती भी अच्छी से कलर छोड़ देगी। तो बस आप इसको ढक के तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से पका लीजिए, ताकि जितना भी हमारा जो हमने मसाले डाले हैं उसका अर्क भी अच्छी तरह से हमारी चाय में निकल आए और पत्ती का कलर भी अच्छे से जो है वो कलर निकल आए। तो इसको मैंने ढक के तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दिया है। बहुत अच्छा सा इसमें चाय की पत्ती का और अदरक का, इलायची का, दालचीनी की बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और जो हमने कैरेमल बनाया है बहुत ज़बरदस्त टेस्ट निकल कर आया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 3 से 4 कप जो है वो
चाय के बनाने हैं तो मैंने यहाँ पर 4 कप दूध की कंसिस्टेंसी आपकी गाढ़ी होनी चाहिए। अगर आप फ्रेश दूध भी इसमें डाल रहे हैं तो फ्रेश दूध को आप 10-15 मिनट के लिए पका लीजिए, उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है हमारे फ्रेश दूध का, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो भी ड्राई हो जाता है। अगर आप टेट्रा पैक यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी गाढ़ा होता है तो आप वैसे ही डाल लीजिए। अगर आप पाउडर्ड मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो वो भी ज़रा अच्छी क्वांटिटी में लीजिए और वो घोल के आप इसमें डाल लीजिए। आप तीनों तरीके से चाय जो है बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप लोग ये चाय ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। और आप जब ये इसको 3-4 दिन आप पियेंगे तो आपको ख़ुद महसूस होगा कि आपको जो है वो खांसी में भी कमी आएगी, बलगम भी निकालती है, उल्टी की सूरत में आपका बलगम भी निकलता है। और जब गला हमारा ख़राब होता है तो सबसे पहले बुखार होता है, तो जब हमारा जो है ना मेन ख़राबी हमारे गले से ही स्टार्ट होती है। बच्चों के टॉन्सिल्स स्टार्ट हो जाते हैं, खांसी शुरू हो जाती है। ये जो हमारा मौसम चल रहा है, कराची में तो अभी तक सर्दी आई नहीं है। आप लोग मुझे अपने शहरों का बताइए, अपने मुल्क का बताइए कि आप लोगों के मुल्क में शहरों में सर्दी स्टार्ट हो गई, क्योंकि कराची में तो हम लोग इंतज़ार ही करते रह जाते, सर्दी यहाँ पर नहीं आती। तो बस अब देखें यहाँ पे सर्दी कब आती है। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं और आपके वेदर की क्या सूरत हाल है। अब आप देख सकते हैं हमारे चाय का कलर बहुत ज़बरदस्त है। अब हम इसको किसी भी गहरे चम्मच से ऊपर नीचे कीजिए, जिसको हम फेंटना कहते हैं, कि चाय को हम जितना फेंटेंगे उतना कलर निकल के सामने आएगा। खुशबू बेहतरीन आ रही है और जायके के लिहाज से तो बहुत बेहतरीन है चाय, लेकिन सेहत के एतबार से भी बहुत अच्छी है। इसमें जो चीज़ें यूज़ की गई हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह ताला मौका मिला तो मैं आपको गुड़ वाली चाय बनाने का भी तरीका बताऊंगी। चाय में बॉईल आना शुरू हो गया है, तकरीबन हमारी चाय बहुत अच्छे से रेडी है। इसको बस थोड़ी सी देर के लिए पकाइए ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह यकजान हो जाएं और हमारी चाय का कलर और मज़ीद निखर के सामने आए। मुसलसल आप अपने जो चमचा है उसको ऊपर नीचे कीजिए। आप देखिए झाग भी बन रहे हैं, और यही चीज़ है जो हमारे चाय को बहुत मज़ेदार और कलरफुल बनाती है। जिस तरह हमें अच्छी कड़क चाय जो हम होटलों में जाकर पीते हैं और बहुत मज़े की खुशबू आ रही होती है, बिल्कुल उससे भी कई गुना बेहतर आपको ये चाय मिलेगी। सेहत के एतबार से बहुत अच्छी है और आप आज से ही इस चाय का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी और शौक़ से पियेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये जो फ्लू वगैरह का हम अक्सर शिकार हो जाते हैं उससे बच जाएंगे। और मेरे वो व्यूअर्स, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो अच्छी लगी है, आपको चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पूरी देखी है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छा है किसी को अच्छी रेसिपी मिल जाए और इस पे अमल करके किसी को फ़ायदा हो तो इससे और अच्छी बात और क्या है। और ये भी सदका जारिया है कि कोई अच्छी बात आपको पता चले और आप दूसरों तक फैलाएं वो चीज़। तो बस ये देखिए चाय हमारी बिल्कुल रेडी है, बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। इसको गरम गरम सर्व कीजिए और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं चाय की, कलर देख सकते हैं और खुशबू तो मैं आपको बस बता ही सकती हूँ। जब आप लोग ख़ुद इस चाय को बना के ट्राई करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कितनी मज़ेदार खुशबूदार ये चाय बनी है। मैंने जिसको भी ये रेसिपी शेयर की है उन सब ने बहुत तारीफ़ की है और फ़ायदा हुआ है। तो आज मैं अपने प्यारे व्यूअर्स के साथ भी ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी इस चाय को ज़रूर ट्राई कीजिए और फ़ायदा उठाइए। आप लोग को ज़रूर ये रेसिपी अच्छी लगेगी और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आके बाकायदा बताएंगे कि आपने जो चाय बताई है बहुत बेहतरीन है। तो ये प्लीज़ ये चाय इस्तेमाल कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर फ्लू वगैरह का शिकार हुए हैं तो इसके साथ एक बॉइल्ड एग ज़रूर लीजिए। सुबह होते के साथ ही बच्चों को आप एक बॉइल्ड एग दीजिए और ये गर्मा गर्म चाय सर्व कीजिए। आप यकीन करें फ्लू का पता ही नहीं चलेगा कि फ्लू आपको हुआ था या नहीं हुआ था। तो प्लीज़ इस चाय को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वाली चाय की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। सर्दियाँ आ गई हैं तो एंजॉय कीजिए। हम लोग बस सर्दियों का इंतज़ार ही कर रहे हैं कि हमारी सर्दियाँ भी आ जाए तो हम भी सर्दियाँ एंजॉय करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।